हाँ, एक मासमैन कोई नाम लेता है तो मेरा नाम आता है, और कोई फैशन स्टाइल आइकॉन किसी को बोलते हैं तो उसमें उर्फी का नाम आता है। 18 साल की उम्र में टैक्सी चलाता था, पश्मीना शॉल्स बेचता था आगे जाके, तो जो भी किया खुद अपने बलबूते पे किया। डर लगता था रात को सोते वक्त कौन आके कुछ घुसा देगा अंदर या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, एंड इट्स अ स्केरी प्लेस। गो विद योर गट फीलिंग, अगर गट बोलता है ये सही है करो, नहीं है तो मत करो। जहाँ तक आपने संजू की बात की है, आई एक्चुअली वांट टू थैंक संजय दत्त, बिकॉज जो पंखे लगे थे हमारे बैरक के अंदर वो सब संजू ने दिए हुए हैं। तो मतलब जब वो 10 मिनट के लिए बंद होते थे, जब वो बैरक को साफ करते थे, उस टाइम पता चलता था हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव इन जेल, बिकॉज वही पंखे के थ्रू हमको थोड़ी सी हवा मिलती थी और थोड़ा प्लेजेंटनेस आता था। अदरवाइज इट्स सो हॉट, एंड 250 लोग, 50 लोग जो एक जगह में रह रहे हैं, यू कैन इमेजिन कितनी हीट वहाँ पे होती थी। तो रॉक पेपर सिजर्स। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज हमारे साथ हैं द फेमस मास्क मैन राज कुंद्रा, जिनका चेहरा तो फाइनली एक लंबे अरसे बाद सबके सामने आ गया है, लेकिन उनके दिल में क्या है वो आने वाली उनकी मूवी UT 69 ही बताएगी। सो राज, बहुत बहुत स्वागत है। और उनका साथ देने के लिए सॉरी मैं भूल गया था कि कैप्टन ऑफ द शिप हैं शाहनवाज अली। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। सो 2 साल तक आपने अपने आप को मीडिया से बचा के रखा था। जी। अब कैसा लग रहा है लेकिन मीडिया से मिल करके, इंटरेक्शन लेकिन बात करके, मीडिया कितनी बदल गई आपकी? मीडिया कितनी बदल गई? मीडिया और आर्टिस्ट का मेरे ख्याल से लव हेट रिलेशनशिप रहता ही है हमेशा, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब फॉर बोथ साइड्स। मीडिया अपना काम करती है, आर्टिस्ट को अपना काम करना है। अच्छा लगता है, क्या बोलेंगे अभी। वी नीड ईच अदर। बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मजा आया मिलके। नॉस्टैल्जिक लाइक मोमेंट की 2 साल तक कुछ नहीं बोलना, लाइक कीपिंग योरसेल्फ सेफ। मुझे ऑनेस्टली वैसे कभी कुछ नहीं बोलना था। मेरा यही था कि मास्क पहन के रखूँगा, और जिस दिन कोर्ट्स ने अपना डिसीजन लिया, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी दैट आई विल कम आउट ऑफ दिस क्लीन, उस दिन मैं उठाना चाहता था अपना मास्क। फिर जब ये एक फिल्म की अपॉर्चुनिटी आई थी फ्रॉम शाहनवाज सर, तो देन आई सेड यू नो व्हाट, अब मैं उस दिन उतारूँगा जब ट्रेलर लॉन्च करेंगे, एंड विल शो आवर फिल्म, नॉट आवर साइड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द ट्रायल, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ द 63 डेज जो मैंने आर्थर जेल के अंदर गुजारे थे। अच्छा, मूवी से आने से पहले एक क्वेश्चन जो है सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो आपने मास्क का ट्रेंड सेट किया था, जो इतने समय तक लाइक अलग अलग मास्क आप एक्सप्लोर कर रहे थे, अब वो उतार दिया आपने फाइनली। सो वो चीज़ तो मिस करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट्स में ये भी आता है कि अब क्या नया देखने मिलेगा। सो वो चीज़ आप कभी कभार एक्सपेरिमेंट करेंगे उस चीज़ को लेकर, मास्क को? वो जो मैंने वो जो ट्रॉफी पकड़ता था मास्क का ना, वो मैंने अभी उर्फी जावेद जी को दे दिया है। अभी अब वो शी विल टेक इट फॉरवर्ड। शी इज़ अ यूनिक स्टाइल आइकॉन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लव हर फॉर व्हाट शी डज। वेरी यूनिक इट इज़। इट्स वेरी हार्ड टू क्रिएट समथिंग यूनिक। जो ये मास्क था, ये भी अपने में एक स्टार बन गया। उर्फी का फैशन स्टेटमेंट एक स्टार बन गया उसके लिए। सो आई थिंक it takes time to create such things, but when it happens, you get associated with it. तो हाँ, एक मासमैन कोई नाम लेता है तो मेरा नाम आता है, और कोई फैशन स्टाइल आइकॉन किसी को बोलते हैं तो उसमें उर्फी का नाम आता है। तो good luck here. Everyone has to do what they have to do, and I know what I did it for, and I'm sure she knows what she's doing it for. सो शाहनवाज सर, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि एज अ सिनेमा लवर, जब मैंने ये पोस्टर देखा तो अपने आप में ये भी एक स्टोरी बयान करता है, लाइक ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कोई भी कैटेगरी में इसको स्टोरी टेलिंग में डालो तो अवार्ड तो पक्का मिलने वाला है, और पक्का मिलेगा। और जब ट्रेलर की बात करें तो वो भी अपने आप में एक शॉर्ट मूवी है जो बहुत कम देखने मिलता है। लाइक आपका पोस्टर स्टोरी टेलिंग है, ट्रेलर भी एक शॉर्ट मूवी से कम नहीं है। सो इस और एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, सो आपके दिमाग में क्या कुछ था जब आपने सोचे नहीं कि आज ये चीज़ बनानी है, लाइक मूवी बनानी है? सो आपके दिमाग में क्या कुछ था उस टाइम में? या वी नेवर थिंक अबाउट कि ये मूवी बनाने के बाद का जर्नी कैसा होगा। दैट टाइम व्हेन वी हर्ड द स्टोरी, इट वाज वी वर सो कन्विंस कि यार इसको बनानी है, और सिर्फ राज के साथ ही बनानी है। लाइक यू नो, ऑल्दो वी जोक अबाउट इट कि पहले कोई मिला नहीं, आई डोंट नो इफ दैट लॉन्च इवेंट, बट इट वाज डेड श्योर द मिनट वी रेड द जर्नल ऑफ राज एंड वी कन्वर्टेड इनटू स्क्रिप्ट। एक ही चीज़ है दिमाग में कि ये फिल्म बनानी है विद राज के साथ। एंड वी नेवर थॉट कि इसके आगे क्या होगा, आगे तो जो भी होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। बट लेकिन आइडिया वाज टू एंटरटेन, आइडिया वाज टू होल्ड पीपल फॉर 2 hours, and when this 2 hour end, they should have smiled, they should have laughed, they should have felt something while going back कि शायद जो अंदर हो रहा है शायद ठीक नहीं है, या है, या जो भी है। The idea was to provoke some thinking. That was the only thought when we were doing it, and do it with subtlety, do it with humor. You know, that was the idea. Not to make them hard-hitting film. So you know, sob story नहीं बनानी थी. So that was the take. तो शुरुआत में ही चैलेंजेस थे या फिर थ्रू आउट द मूवी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं?
No challenges, to be honest. You know, we were so lucky. We were so lucky that so many good people came around. There were no challenges नहीं थे, stages थे. You know, जैसे हर फिल्म का होता है. The hardest thing was to convert the journal into a script that will hold somebody's attention for 2 hours in this day and age, and to have our own unique voice was the challenge. But execution, it was tough. 16 hours a day. We shot the entire film in 19 days only. So that was really tough for us. But when you have actor like Raj, now I can say safely actor like Raj, who's ready to put in so much of hard work. You know, नहीं तो होता ना कि यार 8 घंटे 10 घंटे के बाद nobody will give it that much and कब तक करोगे? So but we never faced anything like this. Really good people came along, really good synergy going around on set. So there was no challenges as such. ओके राज, कमिंग टू मूवी कि ट्रेलर देखे तो साफ ये जाहिर होता है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती है ये मूवी, या फिर किसी एजेंडा के लिए नहीं बनाई गई है. इट्स अबाउट योर जर्नी. सो ये नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क था, क्योंकि जेल लाइफ इसके पहले भी हमने देखा, लाइक संजू में भी कहीं ना कहीं संजय दत्त के ऊपर दिखाई चीज़ें. सो ये एक रिस्क फैक्टर था कि चीज़ों को लाइक विदाउट एनी एजेंडा अगर मूवी को आप बनाते तो ये रिस्क है, आपको लगता है कहीं ना कहीं? नहीं, आई मीन यू राइट, एजेंडा तो नहीं है कोई, बट ये जो फिल्म बनी है एक कहानी है, एंड आई थिंक यू विल कनेक्ट विद द इमोशंस. का ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी उन सब कैदी की है जो एक सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं. क्योंकि ये डिटेंशन सेंटर है, ये जो आर्थर रोड जेल है, इट्स नॉट, वहाँ पे सिर्फ अक्यूज को भेजा जाता है. यू नॉट गिल्टी येट. जब आप गिल्टी करार किए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको एक प्रॉपर जेल जाना होता है. तो अगर उस चीज़ को आप देखो तो यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल इनसाइड, हाउ दे स्टक, उनकी कहानियाँ, और कैसे एक सेलिब्रिटी के पति को जेल के अंदर डाला गया ऐसे कॉमन बैरक में, और हाउ ही फॉर्म्स दोज फ्रेंडशिप्स एंड हाउ ही सर्वाइव्स. इट्स द बैटल ऑफ द फिटेस्ट, यू नो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो ईच डे वाज अ न्यू चैलेंज. डर लगता था रात को सोते वक्त कौन आके कुछ घुसा देगा अंदर या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, एंड इट्स अ स्केरी प्लेस. मतलब ये है कि वहाँ पे इफ़ यू डोंट स्टैंड योर ग्राउंड लाइक अ मैन, तो वहाँ पे चढ़ने वाले बहुत है ऊपर. सो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी. एंड जेल ऐसी जगह है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द गेम यू कैन विन इट. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द गेम बहुत जल्दी यू कैन बी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कब आपको कोई आके मार के निकल जाएगा. अच्छा, 3 सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं, वो है नहाना, खाना और सोना. बिल्कुल. सो इससे ओवरकम करने के लिए आपको कितना टाइम लगा? I think last day तक वो I couldn't overcome it. Yeah, I don't think you it was ever hard. overcome it. You'll never overcome it. Because these are basic necessities of life. Yes. और अगर ये नहीं मिलेगी then you're really struggling. खाना तो I was surviving on biscuits and water. I think जो 5-6 महीने से या 1-1, 2-2 साल से लोग हैं वो तो used to हो गए, खा रहे हैं. और खाना जिस फॉर्म में आता है it's not edible. आपको जो खाना जो बन के आता है उसके बाद उसको बनाना पड़ता है. उसके अंदर फरसान डालनी पड़ती है दाल के अंदर, उसके अंदर अपने स्पाइसेस मसाले जो आपको अपने बजट से खरीदना पड़ता है. फिर उसको हिला के कुछ जो पानी वाली दाल है उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है खाने के लिए. इट्स इनएडिबल ऑनेस्टली, एंड इट्स नॉट फेयर. किसी अंडर ट्रायल को ऐसा खाना आप दे रहे हो, मतलब हमारे इंडिया के गली के कुत्ते से अच्छा खाना खाते हैं, प्रॉब्ली इससे अच्छा सोते भी होंगे. वहाँ पे ना कोई जगह है सोने की, ओवर क्राउडेड जेल्स है, अच्छी तरह खाना पीना नहीं मिल रहा, नहाने की जगह, हाइजीन, इट लैक्स. It's not a nice place to be in, unfortunately. And like I said, अगर ये जेल होता है तो शायद आप 2 बार सोच ही लेते कि ये अंडर ट्रायल है यार, आप अक्यूज्ड हो, तो इतनी भी आपको वो नहीं करना चाहिए लोगों को. You shouldn't be losing your dignity at this stage. पहले आपको गिल्टी करार किया जाए, उसके बाद फिर even then I don't think you have the right to take away anyone's human rights जो उनके. अच्छा, ना चाह करके भी कितना चेंज किया लाइक एज अ पर्सन आपको? आप कितने उसके बाद लाइफ में आप एडजस्टिंग हो गए हैं? लाइक इसके पहले भी आप वो एडजस्टिंग तो क्या थी, आई टोल्ड यू आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन. ये नहीं कि कोई मेरे पास दादी परदादी की कोई इनहेरिटेंस आई है. आई वर्कड एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड अप. 18 साल की उम्र में टैक्सी चलाता था, पश्मीना शॉल्स बेचता था आगे जाके, तो जो भी किया खुद अपने बलबूते पे किया. सो आई एम द काइंड ऑफ गाय दैट स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड आई एम द काइंड ऑफ गाय हू आल्सो स्लेप्ट इन अ 5-star होटल. तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा. बट एक डिफिकल्ट इन्वायरमेंट ये थी कि सबको घुसाया गया था लाइक सार्डीन्स, मतलब सबको एक जगह घुसा दिया और बोलो यहीं सो, और आप बैक पे सो भी नहीं सकते जेल के अंदर, आपको साइड पे सोना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं है. दैट्स द ओनली रीज़न. और कई बार ऐसे होता था कि एक के ऊपर एक को सुलाते थे, और जो हमारे ऊपर सो रहे थे उनका तो पैर नीचे भी नहीं लगते थे. सो आई थिंक दोज कंडीशंस आर इनह्यूमेन. इट्स नॉट राइट. लाइक वी सेड, ये स्टोरी इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी. इट्स फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ, you know, it's a serious subject but in a very light-hearted way, and you'll see the journey of not just me but nearly 250 people, how they're surviving और उनकी कहानियाँ क्या है, और that's the story that we're presenting in a very light-hearted way. अच्छा, 63 डेज आपने जेल में बिताए थे, उसके बाद फिर उसी को शूट करना जी, तो वो कितना एक डिफिकल्ट टाइम होता है कि उसी मोमेंट को वापस से रिलीव करना?
और फिर वो कितना एक नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि चीज़ों को वापस से रिलीव कर रहे हैं आप अपने आप। So I think difficult तो है, but I think when you have a good director with you who helps you and बार-बार उसी टाइम पे लेके जाता है वापस कर रहा है, just remember जब आप वहाँ पे थे, तो आज भी वो fresh है मेरे लिए. Each and every day I spent all 63 days, I remember each and everything. तो जब वो सीन शूट करना होता है तो शाह बोलता है, remember उस दिन आप वहाँ पे थे, क्या करे थे, कैसे करे थे. So it was actually a form of method acting that I've seen it, I've experienced it, so I'm able to deliver it. अगर if I hadn't gone through this and you said play this role, मैं कर नहीं पाता, होता भी नहीं. तो I think that's where Shahnawaz believed that you play yourself better रहेगा because you've been through this. बाकी जहाँ तक एक्टिंग की बात रहेगी, हम वर्कशॉप करेंगे, काम करेंगे साथ में और मैं निकाल लूँगा काम, मुझे पता है काम कैसे निकालना है. तो जो कैप्टन ऑफ द शिप है, ऑनेस्टली ही इज़ द हीरो ऑफ द शिप ऑल्सो. शाहनवाज सर, आपने कास्टिंग बहुत कमाल की है. जो ट्रेलर में देख रहे हैं कि जो राज सर के कैरेक्टर के साथ जो एसोसिएट है बाकी लोग, वो काफ़ी कमाल के हैं, है ना? सो इस कास्टिंग के पीछे थोड़ा सा बताइए कि क्या सोच के, क्या दिमाग में रखे आपने जो बाकी लोगों की कास्टिंग, क्योंकि ह्यूमर दिख रहा है कि एक डार्क साइड भी दिख रहा है, क्योंकि जेल जब दिमाग में आता है तो एक डार्क फेस समझ में आता है, बट साथ में ह्यूमर भी इसमें ऐड करना चीज़ें. फनी जब कास्टिंग की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, सो कास्टिंग ब्रीफ जब अपने कास्टिंग डायरेक्टर को गया तो उनको पता चला कि जेल की फिल्म है. सो दे वर लाइक, हाँ जेल में लोग ऐसे होते हैं ना, हम लोग जो सोचते हैं कि लंबा चौड़ा डरावना दिखने वाला, यहाँ पे कैसा कट होगा या कुछ ऐसा होगा, उसको देख के सबकी फटने लगेगी. सो दैट काइंड ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग इन टर्म्स ऑफ, but it bounced back really fast and my approach was really clear as described by Raj. They were all, like if you see the poster, they were all normal looking guys like you and me and everyone else. So यही brief था and lucky enough we got people, कोई कोल्हापुर से आया था, one guy used to do Zomato delivery at night and work in a day, and one guy was a security guard, but they were fantastic actors. So we did workshop, we did screening of course, and जब shortlist हुए and we found them कि यार इसीलिए जब ट्रेलर देख के नोटिस किया होगा कि it's not just Raj, it's the whole supporting cast which actually came together and made it possible. So it was really important and really interesting phase of filmmaking, that whole casting these guys. So we really had a good fun and these guys are phenomenal. Once you see the film you'll realize it's not just Raj ki kahani, it is all those people ki kahani also, and these guys have played such beautiful part in this. वो तो देख ही रहे सर, इंटरेस्टिंग. अच्छा, लास्ट 2 सवाल टाइम कम है सर, कि पहला रिएक्शन शिल्पा मैम का क्या था कि जब आपने उन्होंने बताया कि आपने मूवी साइन किया एज एन एक्टर, एज अ हीरो, ठीक है, और अपनी ही लाइफ के ऊपर, लाइक जेल लाइफ के. पहली बात तो इतने गट्स नहीं है कि मैं जाके बोलूँ कि मैंने साइन कर ली है. वे बेस्ट फ्रेंड्स, तो हमेशा भी वो इज़ ग्रेट एनीथिंग इन लाइफ. जब भी वो भी कोई फिल्म पढ़ती है, सुनती है, तो वो भी एक बार मुझे भी सुनाती है कि ये फिल्म मैं करूँ कि नहीं करूँ. तो आई वेंट टू, आई सेड शाहनवाज इंसिस्ट करे कि आप ये रोल प्ले करो. तो पहले तो शी वाज अ बिट टेकन बैक कि आप बिजनेसमैन हो और अभी आप एक्टिंग करोगे. तो आई सेड वर्कशॉप वगैरह करूँगा और अगर कर रहा हूँ तो अच्छा ही करूँगा, बट आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल विद इट फर्स्ट, बिकॉज मुझे तो कन्विंस कर लिया था और मैंने फिर इनको भेजा, मैं कि भाई आप ही कन्विंस करो, आप ही स्टोरी सुनाओ. सो व्हेन शाहनवाज नरेटेड टू हर, शी सेड आई लाइक द टेक ऑन द फिल्म, आई लाइक द स्टोरी, द इमोशंस अच्छे हैं, बट मेरी एक ही कंडीशन है, अगर मुझे फिल्म समझ नहीं आई तो तुम दोनों अपने पैसे बर्बाद करोगे कि मैं रिलीज़ नहीं होने दूंगी इस फिल्म को. तो वी एक्सेप्टेड इट, वी टुक इट, वी सेड ठीक है, डन, लेट्स टेक दिस चैलेंज, बिकॉज वी वर कन्विंस कि हम बहुत ही अच्छी फिल्म बनाएंगे. और आफ्टर व्हेन शी सॉ द फिल्म शी सेड टू शाहनवाज, वेल डन, व्हाट अ फिल्म यू हैव मेड. She said you can breathe now. हाँ, अभी यू कैन ब्रीथ. फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, टच वुड. एंड जो आपको ट्रेलर में नजर आता है, इट्स नॉट इवन 1% ऑफ जो फिल्म में नजर आएगा. केवल होता है ना, ट्रेलर में सारे बेस्ट बेस्ट डाल देते हैं और फिल्म में कुछ रहता नहीं है. ट्रेलर में तो सिर्फ 1% डाला है, 99% ऑफ फिल्म में देखोगे. ओपिंग सेम सर. अच्छा, जाते थे एक चीज़ की, संजू में एक लाइन थी ना संजू मूवी में कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना. सो उनकी लाइफ के पता कि ये लाइन थी. आप कोई एक जाते थे एक लाइन या ऐसा कुछ आपकी जर्नी से कुछ कहना चाहेंगे राज सर की? नहीं, बट आई एग्री विद दैट. लोग क्या कहेंगे हमेशा एक चीज़ रहती है. एंड शिल्पा का भी यही पहले पूछना था कि लोग क्या कहेंगे. ऐसे अगर लोग क्या कहेंगे हम करते रहेंगे ना, तो ज़िंदगी की आधी खुशियाँ या आधे अरमान ऐसे ही बंद हो जाते हैं. तो आई फील दैट गो विद योर गट फीलिंग. अगर गट बोलता है ये सही है करो, नहीं है तो मत करो. जहाँ तक आपने संजू की बात की है, आई एक्चुअली वांट टू थैंक संजय दत्त, बिकॉज जो पंखे लगे थे हमारे बैरक के अंदर, वो सब संजू ने दिए हुए हैं. तो मतलब जब वो 10 मिनट के लिए बंद होते थे, जब वो बैरक को साफ करते थे, उस टाइम पता चलता था हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव इन जेल, बिकॉज वही पंखे के थ्रू हमको थोड़ी सी हवा मिलती थी और थोड़ा प्लेजेंटनेस आता था. अदरवाइज इट्स सो हॉट एंड 250 लोग, 50 लोग जो की जगह में रह रहे हैं, यू कैन इमेजिन कितनी हीट वहाँ पे होती थी. बट एनी इंस्पिरेशनल लाइन, आई थिंक बॉस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और कहते हैं ना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. तो वही है जर्नी है कि भाई मरे नहीं तो यू केम आउट स्ट्रॉन्गर. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. उम्मीद करेंगे कि लोगों तक ये मैसेज आपका कन्वे हो, लोग कनेक्ट हो इस मूवी से और ढेर सारा प्यार दें. थैंक यू थैंक यू सो मच. Thank you so much. थैंक यू.
थैंक यू शुक्रिया।